पूछ करके, इसलिए इनको तो करना ही था, वरना हमारे लोग बहुत शांति के साथ में तक पहुँचे। कोई भी तरह का बल प्रयोग नहीं किया, ना बैरिकेड में चढ़ने की कोशिश भी नहीं करी। वो अनाउंस कर रहे माइक पे कि आपके लिए बंदिश कर रखी है, उसको माना सबने। तो जो नारे लगा रहे थे, जो क्या थे इस प्रकार से बौछारें करने की, उनको तो बीजेपी को जो सुबह उन्होंने नाटक किया मिली भगत का, उसका डेमो वापस करना था कि देखिए हमने बराबर सबके लिए एक व्यवहार किया है। पुलिस दबाव में सरकार के, हम जानते हैं इस बात को। आज हम देख रहे हैं नया एक अलग तरह का आक्रोश कार्यकर्ताओं में दिख रहा है, वो एक्शन का रिएक्शन हुआ है। बीजेपी ने आह्वान किया देश के अंदर, आप कांग्रेस दफ्तरों पे जाओ, उनका घेराव करो, उस पर हमला करो। जैसे अहमदाबाद में हुआ था पहले, 2-1.5 साल पहले राहुल गांधी जी खुद गए थे वहाँ पर, तो वहाँ भी बिना मतलब पत्रावता कर दिया था इन्होंने। इनका विश्वास हिंसा में है, हमारा विश्वास अहिंसा के अंदर है। हम शांतिप्रिय लोग हैं। एक्शन उन्होंने किया, रिएक्शन वाजबी है। पब्लिक के मैसेज के लिए वाजबी है भाई, कांग्रेस भी कम नहीं है, पूरी स्ट्रेंथ हमारे पार्ट में, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हमने इरादा कि लक्ष्मण रेखा पार करें। गोविंद सिंह डोटासरा को यहाँ जो कोशिश की जा रही है, पुलिस रोके उनको आगे घसीटने की कोशिश की जा रही है, और जो विधायक वो तो बात करने गए उनसे, भाई आप हमें आगे आना दो शांतिपूर्ण तरीके से। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी बातचीत कर रहे हैं अधिकारियों से, भाई हमारे लोग आए हैं, शांतिप्रिय लोग जा रहे हैं। अगर वहाँ बीजेपी दफ्तर से भी जाएंगे, वहाँ भी शांतिपूर्ण तरीके से हम प्रदर्शन करेंगे। वो मना कर रहे हैं, इसलिए बात हो रही है वहाँ पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वो मौजूद है कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। और यही कारण है कि लगातार जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो डटे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जो है लगातार जो कार्यकर्ता है वो भीगे हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो डटे हैं। बिल्कुल कमिश्नरेट के सामने आपको दिखा दें, ऊपर एक कमिश्नरेट दफ्तर है जहाँ तमाम पुलिस अधिकारी है, पुलिस कर्मचारी है, वो भी यहाँ पे लगातार इस पूरे मामले की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जसवंत यादव मौजूद है हमारे साथ, जसवंत यादव मौजूद है और बिल्कुल नंगे पैर, शायद इनके जूते चप्पल खुल गई है आंदोलन में। देखिए, पुलिस का लाठीचार्ज था, शांतिपूर्ण कांग्रेस का प्रदर्शन था। बीजेपी ने आज छात्रों की मांग के ऊपर कांग्रेस के कार्यालय को घेराव का प्रदर्शन रखा। बीजेपी प्रधानमंत्री के कार्यालय का घेराव करना और राष्ट्र का प्रधानमंत्री हर नागरिक का अधिकार है, किंतु बीजेपी ने यह मान रखा है कि प्रधानमंत्री सिर्फ बीजेपी का है, देश का प्रधानमंत्री नहीं है। और देखिए आंदोलन देख पा रहे हैं, यहाँ पे ललित कुनवर कांग्रेस के संगठन महासचिव मौजूद है, लिख चुके हैं। पुलिस की पानी की बौछार आप तक भी पहुंची है। आप देखिए बीजेपी का अत्याचार, ये देखिए, ये आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर पूरी कांग्रेस पूरे देश के अंदर ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की हम मांग करते हैं, और नीट के पेपर के अंदर जो गड़बड़ियां हुई है उसको सार्वजनिक रूप से जाहिर किया जाए। बिल्कुल इस्तीफे की मांग है, और इसी कारण से यहाँ पे जो कार्यकर्ताओं को जोश है वो देखते ही बनता है। एक बार आपको दिखा दें, ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, यहाँ पर सड़क पे महिला कार्यकर्ता है वो यहाँ पे है, वो धरना प्रदर्शन करने आई है। वो भी लगातार यहाँ पे जो है तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि यहाँ जो महिला कार्यकर्ता है वो यहाँ प्रदर्शन कर रही है। अभी भी पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार जूझ रहे हैं। पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, ये गोविंद सिंह डोटासरा के रोकने की यहाँ तस्वीर है, उनको यहाँ रोकने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और पुलिस में लगातार नोकझोंक हो रही है। लगातार जो है वो यहाँ पे वो नोकझोंक की स्थिति है। तस्वीरें जो है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, वो तस्वीरें जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे मनीष यादव, कांग्रेस के विधायक है मनीष यादव, वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं अपने कार्य के साथ। यहाँ देखिए महिला कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है, उनको खींचा जा रहा है। यहाँ ये तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं।
कमिश्नरेट के सामने से, जहां पे आपस में उलझ रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी। और यहाँ पे ये कोशिश है कि जिस तरह से अभी हमने अशोक गहलोत से बात की थी, अशोक गहलोत ने साफ कहा था कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं भी जो है वो टकराट नहीं चाहते। और उसके बावजूद जो है पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। तो ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को जो है वो लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जो पुलिस कर्मियों के बीच में और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनके बीच में ये लगातार कोशिश है कि इनको रोका जाए। लेकिन जो गोविंद सिंह डोटासरा की तस्वीरें अभी आपको दिखाई हमने कि गोविंद सिंह डोटासरा चाहते हैं कि इस बैरिकेड से आगे बढ़े, लेकिन पुलिस लगातार यहाँ पे अनाउंस कर रही है कि इसके आगे की परमिशन नहीं है, तो इसके आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। अब देखते हैं कहाँ तक इनको सफलता मिलती है, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं आगे बढ़े, पुलिस चाहती है कि इसके आगे नहीं जाए। यहाँ पे हम भी देख रहे हैं मनीष यादव, कांग्रेस के जो विधायक है मनीष यादव, वो यहाँ पे हैं। लगातार जो है वो कोशिश ये है कि आप आगे बढ़े, पुलिस चाहती है कि यहाँ तक परमिशन इसके आगे नहीं बढ़े। पुलिस प्रशासन सरकार के इशारे पर बिल्कुल हठधर्मिता पर है। देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन जंतर मंतर पर होता है वहां पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज होता है। शांतिपूर्ण तरीके से राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर बैठते हैं, वहां पर लाठीचार्ज होता है, वहां पर उनके साथ बदतमीजी होती है। आज जयपुर पीसीसी से, राजस्थान पीसीसी से हम निकल करके आ रहे थे और वहां पर जिस तरीके का बर्ताव पुलिस का है सरकार के इशारे पर, यहाँ पर ये गोडसे को मानने वाले लोग जो सरकार में बैठे हैं, जो केवल हिंसात्मक तरीके से आंदोलन को दबाना चाहते हैं, ये हमको नजर आ रहा है। हम गांधीवादी तरीके से हमारा प्रदर्शन कर रहे थे और देश के नौजवान की डिमांड, देश के किसान मजदूर की डिमांड, और जब आज पेपर लीक की बात है, सीबीएसई का, ओएसएम का जो बड़ा घोटाला जो सबके सामने आया है, वो पूरा देश जान चुका है। पूरे देश में अनरेस्ट है और प्रधानमंत्री और बीजेपी के शासन पर कोई जू तक नहीं रह गई और ये अपनी जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। एक छोटी सी डिमांड, जब पूरा देश मांग कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, क्या देश से बड़ा धर्मेंद्र प्रधान है? क्या देश से बड़ी बीजेपी है? आज देश में जिस प्रकार का माहौल है, वातावरण है, मैं आपको कहना चाहता हूं, जो तानाशाही रवैया बीजेपी ने अपनाया है, सरकार ने अपनाया है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि देश की जनता इनको गद्दी से हटाएगी और पूरा देश आज उन नौजवानों के साथ न्याय करेगा जो अपने सपनों के लिए रोज रात दिन मेहनत करते हैं, जिन्होंने अपनी जान दे दी, जो परिजन अपनी गाड़ी कमाई से बच्चों को पढ़ाता है, आज उनके सपनों को तोड़ा जा रहा है। और देश में शिक्षा जितनी महंगी हुई है, राहुल गांधी जी इस पूरे मुद्दे को उठा रहे हैं। युवाओं का मुद्दा है, नीट का मुद्दा है। मनीष यादव का कहना है कि युवाओं के साथ है कांग्रेस, और युवा अगर लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांगों के लेके कांग्रेस समर्थन कर रही है, तो उसको लेके जो है वो लगातार जो है वो यहाँ पे आवाज़ उठाती रहेगी। हम अब आपको एक बार दिखा दें, आप देख सकते हैं जूते चप्पल यहाँ पे बिखरे नजर आ रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। इनको हल्का बल प्रयोग करके इनको रोका गया था, पानी की बौछार यहाँ पे की गई थी और पानी की बौछार करके रोकने की कोशिश है वो की गई थी। और लगातार इसी कारण से जो है यहाँ पे कुछ टकराट हमें देखने को मिली। कांग्रेस के जो नेता है वो चाहते थे कि आगे बढ़े, लेकिन पुलिस ने इनको आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी। लगातार जो है वो पुलिस ने यहाँ पे कहा है कि इससे आगे परमिशन नहीं, आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। देखिए, कोशिश यही थी कि किसी भी तरह से ज़्यादा टकराट ना हो। कोशिश यही थी कि जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से निपटे और यहाँ पे कोई इस तरह की स्थिति ना बने कि पुलिस को बहुत ज़्यादा कठोर कार्रवाई करनी पड़े। तो ये कोशिश यहाँ पे रही है।